people. My name is Kirti Rathore and welcome to the Kirti's Words. So today is our fourth podcast and I just become happy or I'm already happy actually. So ये खुशी समझ नहीं आ रहा किस चीज़ की है बट द थिंग इज़ कि शायद ये हमारे चौथे पॉडकास्ट के टॉपिक पे बेस्ड है मे बी. सो आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे स्माइल. सो द मैजिक ऑफ स्माइल कि कैसे स्माइल हमें इफ़ेक्ट करती है, हमारे आसपास के लोगों को इफ़ेक्ट करती है. सो बेसिकली एक बहुत ही फेमस फ्रेज़ है जो शायद आपने भी कभी सुना हो कि समटाइम्स योर जॉय इज़ द सोर्स ऑफ योर स्माइल बट समटाइम्स योर स्माइल कैन बी द सोर्स ऑफ योर जॉय. सो कभी कभी आपकी खुशी आपके चेहरे पर स्माइल ले आती है पर कभी कभी चेहरे पे स्माइल की वजह से हमें पता नहीं चलता पर हमें लगता है हम खुश हैं. सो इन टुडेज़ पॉडकास्ट वी विल डिस्कस कि आखिर ये खुशी आती कहाँ से, स्माइल का कारण क्या है. सो एक तरीके से जब हम स्माइल की बात करते हैं तो हम देखते हैं यूजुअली कि हमारे आसपास के लोग हमें हर वक्त कहते हैं स्माइल करते रहा करो. घर के बड़े लोग कहते हैं स्माइल रखा करो फेस पे, अच्छे लगते हो. सो स्माइल का बहुत बड़ा रोल है आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड करने में जब हम बात करते हैं, क्योंकि ये यूजुअली आप भी नोटिस करेंगे कि जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं और एक स्माइल के साथ मिलते हैं तो समहाउ वी फील मोर कनेक्टेड. हम ज़्यादा जुड़ा हुआ महसूस करते हैं एक दूसरे से, भले ही हम लोग पहली बार इंटरेक्ट कर रहे हैं. सो स्माइल आपको कनेक्ट करने में हेल्प करती है. अब जब हम बात करते हैं स्माइल की कि स्माइल किस तरीके से वर्क करती है तो हम थोड़े अलग अलग एस्पेक्ट्स के बेसिस पे से समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है. सो सबसे पहले स्माइल हमारे ब्रेन को कैसे इफेक्ट करती है. ओके. सो स्माइल करने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स जनरेट होते हैं जो हमें ये फील कराते हैं कि हम परेशान नहीं हैं, वी आर हैप्पी. और एक तरीके से आपके दिमाग के अंदर एकदम से फील होता है कि ओके मुझे नहीं पता मैं क्यों खुश हूँ बट आई एम हैप्पी. सो वो बहुत सारे हार्मोन्स हैं बट मेजरली जिसका नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता है दैट इज़ डोपामिन. सो डोपामिन क्या करता है, कैसे करता है, वो बहुत साइंटिफिक ऑर्डर में हो जाएगा तो हम वो डिस्कस नहीं करेंगे. बट स्माइल डेफिनेटली आपको हेल्प करती है आपके स्ट्रेस से फाइट ऑफ करने में. सो बेसिकली जो बहुत सारे हार्मोन्स जनरेट होते हैं वो हार्मोन्स काफ़ी ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो आपको एक तरीके से नेचुरल पेन रिलीवर का भी काम करते हैं. आपने नोटिस किया है जब कोई छोटा बच्चा खेल रहा होता है और उसे चोट लग जाती है ना, एंड देन हम क्या करते हैं, हम उसे पास में बुलाते हैं, वो रो रहा होता है, हम उसकी चोट पे दवा लगाते हैं और कोशिश करते हैं वो किसी भी तरीके से स्माइल करे और वो स्माइल करते ही अपनी चोट भूल जाता है और उसी तरीके से खेलने लगता है. या हम भी कभी कभी हाथ में चोट लगी है, किसी से बात करने लगे और फेस पे स्माइल आ गई और हम खुश हो गए और हम शायद खुशी खुशी में ये भूल गए कि हाथ पे चोट लगी और वो हाथ कहीं भिड़ा देते. सो दिस इज़ द यूजुअल थिंग. पर किसी ने नोटिस किया ये क्यों होता है? सो लेट मी टेल यू द ट्रूथ. जब हम स्माइल करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स जनरेट होते हैं उनमें से एक हार्मोन ऐसा भी होता है जो पेन रिलीवर का काम करता है, आपका पेन ख़त्म कर देता है विदाउट एनी नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट. सो वो एक 100% ऑर्गेनिक पेन रिलीवर है. सो उसकी वजह से हमारी बॉडी भूल जाती है कि उसे कोई पेन हो रहा है और हम स्माइल कर रहे होते हैं और इन्जॉय कर रहे होते हैं और ये भूल जाते हैं कि अरे दर्द हो रहा था या लगी हुई है. सेम ऐसे ही एक और पेन रिलीवर तो नहीं होता है, एक और हार्मोन होता है जो एंटी डिप्रेसेंट का भी काम करता है. एंटी डिप्रेसेंट कह सकते हो, मूड सही करने वाला कह सकते हो. सो आपने कभी नोटिस किया होगा किसी दिन सुबह उठे, दिन बहुत ही अजीब था, सुबह उठे लेट हो गए, निकलने में लेट, बस लेनी थी या कैब से जाना था या व्हीकल से निकलना था उसमें और लेट, ट्रैफिक मिल गया रास्ते में, मीटिंग के लिए लेट, क्लाइंट को कोई चीज़ पसंद नहीं आई या बॉस को बुरा लग गया या इंस्टीट्यूट पहुंचना था और गेट पे गार्ड ने रोक लिया क्योंकि आप टाइम से लेट हैं. सो बहुत सारी चीज़ें होती है. बट आपने नोटिस किया है अगर इतना सब घटने के बाद भी अगर दिन भर में कोई एक पर्सन आपके साथ स्माइल करके बात कर लिया या फिर किसी ने आपकी तरफ स्माइल करके देख लिया और आपने उसके रिवर्स बैक में स्माइल करा, आप उस टाइम भूल जाते हो कि आप परेशान हो.
आप उस टाइम ये भूल जाते हो कि मूड ख़राब था। आप उस टाइम ये भूल जाते हो कि आज सुबह से दिन बहुत ही अजीब गया, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले तक कोस रही थी कि क्या हो रहा है आज मेरे दिन में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। ये बेसिकली हमारे ब्रेन को इस तरीके से इफ़ेक्ट करती है हमारी स्माइल, कि हमारा ब्रेन हमारे खुद के दर्द भूल जाता है, खुद का टेंशन भूल जाता है, स्ट्रेस भूल जाता है। पर जब हम बात करते हैं हमारी बॉडी को कैसे इफ़ेक्ट करती है, जब हम स्माइल करते हैं तो हम और भी अट्रैक्टिव दिखने लगते हैं, लोग हमसे बात करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं। हम बहुत रिलैक्स्ड फील करते हैं, लोगों के लिए और रिलायबल हो जाते हैं, लोग हम पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। एंड एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ऐसा भी है कि जब आप स्माइल करते हैं तो आपने वहाँ फॉर एग्जांपल किसी पर्सन की तरफ देख के स्माइल किया, वो पर्सन चांसेस है रिवर्स बैक स्माइल करेगा। एंड दिस इज़ सिंपल थिंग, वो अपने आप होता है, ठीक है। और अगर कोई आपकी तरफ देख के स्माइल नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो ज़बरदस्ती खुद को कंट्रोल कर रहा है आपकी तरफ देख के स्माइल ना करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपकी तरफ देख के स्माइल करा और आपने मेरी तरफ देख के स्माइल बैक नहीं करा, तो मैं शायद ये समझ सकती हूँ कि आप मेरी तरफ देख के स्माइल नहीं करना चाहते। दिस इज़ द बेसिक थिंग। अब आसपास के लोगों के मूड को भी बहुत इफ़ेक्ट करती है हमारी स्माइल। जब हम बात कर रहे हैं आसपास के लोगों के मूड की, तो आसपास के लोगों का मूड कैसे, जब आप कहीं पहुंचते हैं और आपके फेस पे स्माइल होती है, तो आप जितने लोगों को देख रहे हैं वो सब आपके स्माइलिंग फेस को देख के आपकी तरफ स्माइल करेंगे। इनडायरेक्ट वे में सेम वो वही चीज़ कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। इतने सारे लोगों के अंदर वही एंटी डिप्रेसेंट जा रहा है, वही पेन किलर जा रहा है, और वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव और खुश लग रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर स्माइल। गिव इट पैट ऑन योर बैक कि आपके स्माइल की वजह से किसी और की भी कहीं ना कहीं हेल्प हो पा रही है। हो सकता है उनका दिन अजीब हो आज, और आपके एक स्माइल कर देने की वजह से उनका दिन अच्छा हो जाए। आई जस्ट होप जब आप ये मेरी बात सुन रहे हैं तो आपके फेस पे भी वो एक हल्की सी स्माइल आ रही होगी जो मेरे फेस पे आ रही है अभी। चाहे सुबह से दिन बहुत ही ख़राब गया हो, उठने से लेकर के ऑफिस पहुंचने तक या कॉलेज पहुंचने तक, वहाँ पर काम शुरू करने से लेकर के और शाम को घर लौटने तक, दिन भर में कोशिश कीजिए स्माइल करना ना भूलें, बिकॉज स्माइल हैव दैट सुपर पावर जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को झट से छू मंतर कर सकता है। एक छोटे बच्चे की स्माइल, रिमेंबर जब छोटा बच्चा आपकी तरफ देख के स्माइल करता है, भले ही वो अननोन हो, पर हम उनकी तरफ देख के रिवर्स में स्माइल ज़रूर करते हैं उसके रिप्लाई में। हमें नहीं पता वो बगल की कार में निकल रहे थे, उसकी विंडो पे से बच्चा देख रहा था और हमने बस उसकी तरफ देख के स्माइल कर दिया। वो तो ढंग से स्माइल भी नहीं कर रहा था हमारी तरफ देख के, बट हमारे फेस पे स्माइल आ गई और हमने उसे देख के स्माइल कर दिया। एंड देन दैट किड स्माइल बैक, और उसने आपकी तरफ देख के स्माइल करा। स्माइल एक ऐसी चीज़ है जो आपके दिमाग को ये फील करा देती है कि एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ जस्ट फाइन, यू नीड टू जस्ट काम डाउन एंड सी द सिचुएशन। बिकॉज लाइफ में बहुत बार ऐसा होगा जब आप ऐसी जगह फंसे होंगे कि आपको लगेगा ओके दिस इज़ द डेड एंड, आगे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। एंड मैं आज सुबह से बहुत परेशान हूँ, पिछले कुछ दिनों से हर चीज़ में गड़बड़ हो जाती है, चीज़ों में फंस जाती हूँ मैं, सॉल्यूशन नहीं मिलते। एट दैट टाइम खुद के दिमाग को कन्विंस करना थोड़ा सा और बोल देना, मैं स्माइल करके और फिर सोचने की कोशिश करती हूँ। बिलीव मी, इट्स अ ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला। स्माइल के साथ सॉल्यूशन जल्दी आते हैं, आपके अंदर की नर्वसनेस, हार्ट बीट्स वगैरह सब कंट्रोल में आ जाती है, क्योंकि हम जब स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी पल्स रेट बढ़ जाती है, ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। इसी वजह से बहुत से लोगों को बीपी का प्रॉब्लम भी हो जाता है। जब आप स्माइल करते हैं तो आपका ब्लड फ्लो कंट्रोल हो जाता है, बीपी कंट्रोल हो जाता है, हार्ट पंप रेट कंट्रोल में आ जाती है, एंड पीपल फील मोर कंफर्टेबल विद यू। क्योंकि अगर आप दिमाग ख़राब है, मूड ऑफ है, तो आप लोगों से भी शायद थोड़ा रूडली बिहेव करेंगे जाने अनजाने में। हो सकता है आप कुछ ऐसा भी बोल दे जो आपको नहीं बोलना चाहिए, और जब आप ऐसा करते हैं तो लोग फिर आपसे कटे कटे रहने लगते हैं, दूर दूर। पर वहीं अगर आप स्माइल कर रहे हैं तो लोग कोशिश करेंगे वो आपसे बात करें। आप, हो सकता है आपने किसी से आज तक बात नहीं की, पर आप उनसे जब भी उनके बगल से गुजरे हो आपने देख के स्माइल किया हो और आप दोनों
ने बस स्माइल किया हो, बट जब इंस्टीट्यूट के अंदर उस लड़की को कभी किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी जिसका आप उसे लगा कि शायद आप उसे सॉल्यूशन बता पाओगे या आप हेल्प कर पाओगे, तो बिलीव मी वो आपकी मदद लेने से नहीं चूकेंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि आप उनकी मदद कर देंगे। सो कभी कभी एक छोटी सी स्माइल बहुत सारे सॉल्यूशन दे जाती है। कभी कभी एक बढ़ते हुए झगड़े को रोक देती है, कभी कभी एक सैड मूड को अच्छा कर देती है, कभी कभी हमारे दिमाग को ये फील करा देती है कि एवरीथिंग्स गोना बी ऑल राइट, एवरीथिंग्स गोना बी ओके, सब सही हो जाएगा इन दी एंड। एंड डेफिनेटली बिलीव मी, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो फ्यूचर में जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे आपको स्ट्रेस देंगी, मूड ख़राब हो जाएगा। और हमारा मूड ख़राब होना यानी हमारी फैमिली को भी हम उसी लेवल का इफ़ेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल दे आर आवर फैमिली। जब हम उदास होते हैं तो वो हमसे ज़्यादा उदास होते हैं। सो आई जस्ट से कि कोशिश कीजिए अपने फेस पे हमेशा स्माइल रखिए, भले ही कोई भी सिचुएशन हो। सॉल्यूशन आपने आज तक ढूंढे हैं, आप आगे भी ढूंढ लेंगे। अगर खुद से नहीं हो पाया तो किसी की मदद से कर लेंगे, सॉल्यूशन मिल ही जाएंगे, बस एक स्माइल के साथ। जैसा कि आप में से बहुत लोगों ने मुझे देखा होगा, आई यूज़ टू स्माइल ऑलवेज। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ मैं स्माइल करती रहूँ। ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि जब भी आप मुझसे मिलें या अपनी लाइफ में किसी से भी मिलें, ऐसे ही अपने चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट रखें, वही इनोसेंस वाली जो बचपन में हुआ करती थी और हम खिलखिला के हंस दिया करते थे। सो वो क्यूट सी स्माइल। And with that, thank you so much for listening today's podcast. This is one of my favorite topic कि मैं स्माइल करना बहुत पसंद करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे आसपास में जितने लोग हैं उनके चेहरे पे स्माइल रहे। सो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा सो प्लीज़ पुश दैट लाइक बटन। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दैट। एंड जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अगर मेरे पॉडकास्ट आपको अच्छे लगते हैं और आपको ऐसा लगता है कि इन्हें सुन के आपके किसी नोन फ्रेंड या रिलेटिव की हेल्प हो सकती है तो प्लीज़ डेफिनेटली शेयर इट आउट, क्योंकि मदद करके अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे बहुत लगता है। एंड अगर मेरा ये पॉडकास्ट किसी एक जने की भी हेल्प कर पाया कभी किसी सिचुएशन में, तो मैं समझूंगी कि ओके आई एम डूइंग समथिंग फॉर समवन। सो थैंक यू सो मच पीपल फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे, वंडरफुल लाइफ अहेड। बाय।